Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Fundamental Principles of Organic Chemistry. आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर 7 से, और चैप्टर नंबर 7 का जैसे कि नाम हमें नजर आ रहा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके फीचर्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस डिस्कस करना होंगी। अब जब बेसिक इंफॉर्मेशंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक को, जिस पोर्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। उस ओरिजिन को डिस्कस करने के लिए शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जहां तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ताल्लुक है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लोग 200 ईयर एगो लोग जानते थे, लेकिन जिन सिचुएशंस में लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जानते थे उन सारी सिचुएशंस का ताल्लुक सिर्फ लिविंग सिस्टम्स के साथ था, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, यूरिक एसिड्स, ये सारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशंस थी आज से तकरीबन 200 ईयर एगो। और ये सारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लिविंग सिस्टम में बनते हैं या लिविंग सिस्टम से बनते हैं। और उस वक्त जितने भी साइंटिस्ट थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर करने के काबिल ना हो सके, जिसपे एक आइडिया डेवलप हुआ, जिसपे लोगों का बड़ी देर तक बिलीव रहा, जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। वाइटल एक आउटस्टैंडिंग एरिया को, एक आउटस्टैंडिंग फीचर को कहा जाता है। वाइटल फोर्स थ्योरी मीन एक ऐसी थ्योरी जो एक आउटस्टैंडिंग फोर्स के मुतालिक है। ये फोर्स कैसी है? क्योंकि उस वक्त के साइंटिस्ट से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं हुए थे लैब में, तो लोगों का ये ख्याल था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम नेचुरल सोर्सेस से तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन लैब में किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते। तो वाइटल फोर्स थ्योरी बड़ी देर तक एग्जिस्ट रही, लोग इसके ऊपर बिलीव करते रहे, लेकिन एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक वोलर ने इस थ्योरी को निगेट किया। बाय चांस एक एक्सपेरिमेंट उसके सामने आया जिसकी वजह से ये थ्योरी कैंसिल हो गई। सायानेट्स पे वो वर्किंग कर रहा था, सिल्वर सायानेट बनाना चाह रहा था। इस दौरान उसने अमोनियम सायानेट को हीट किया, और अमोनियम सायानेट को हीट करने के रिजल्ट में ही ऑब्टेन्ड यूरिया मॉलिक्यूल। अमोनियम सायानेट एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हीट करने से यूरिया सिंथेसाइज हुआ, और यूरिया एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इस बाय चांस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से वाइटल फोर्स थ्योरी कैंसिल हुई, और जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया जा सकता है तो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बन सकते हैं। इस बेस पे लोगों ने स्ट्रगल की, और इस वक्त हमारे पास मोर देन 6 ट्रिलियन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और मजीद अभी ऑन डिमांड बनाए जा रहे हैं। अब जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन उनकी प्रॉपर्टीज, उनके ओरिजिन की बेस पे की जाती थी, जब तक वाइटल फोर्स थ्योरी मानी जाती रही कि उनके ओरिजिन और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करके उसको डिफाइन किया जाता था। लेकिन जब वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुद सिंथेसाइज किए गए, तो फिर लोगों ने एक चीज नोट की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक पोर्शन कार्बन एटम है। तो लोगों ने प्लान किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन एसेंशियल होगा, लेकिन
बाद में पता ये चला कि बेशुमार ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन मौजूद है, उन्हीं प्रॉपर्टीज, उन्हीं बॉन्डिंग और उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मौजूद है जिस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। जस्ट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटालिक कार्बोनेट्स, मेटालिक बाइकार्बोनेट्स एटसेट्रा। इसका मतलब अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन चेंज करने की, मॉडिफाई करने की जरूरत है। अब हम एक फाइनल डेफिनेशन डिजाइन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसको हम आगे यूज भी करेंगे और उस पर डिपेंड भी करेंगे। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry is that branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen and their derivative. इस डेफिनेशन से एक बात तो ये क्लियर हुई कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील करना है, और दूसरी बात ये क्लियर हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कंसीडर कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। जहां तक डेरिवेटिव्स का ताल्लुक है तो उसमें कार्बन तो मौजूद होगा, लेकिन हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में डिफरेंट एटम्स हमें नजर आ सकते हैं। जस्ट लाइक मीथेन CH4 is pure hydrocarbon, but one hydrogen is replaced by chlorine. This is the derivative of methane. CCl4 carbon tetrachloride is also derivative of hydrocarbon, is also derivative of methane, लेकिन ये एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा। इस वजह से हमने ये डिजाइन कर लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होंगे एंड देयर डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स में कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जगह कोई भी एटम हो सकता है।